हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं एफएससीपी सॉल्यूशन। अभी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये लिफ्ट रूम है। मैं अभी लिफ्ट रूम में खड़ा हूं, तो मैं आपको थोड़ा लिफ्ट के बारे में बताऊंगा। फायर अलार्म से कैसे इंटरफेस किया जाता है और किस 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 टाइप से इंटरफेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ दो लिफ्ट लगा हुआ है। दो लिफ्ट ये साइड में, हमारे पास टोटल दो लिफ्ट रूम है। तो एक लिफ्ट रूम में टोटल दो लिफ्ट है। दो लिफ्ट के लिए हमारे पास देख रहे होंगे, यहाँ मॉड्यूल जो लगा हुआ है, यहाँ पे दो मॉड्यूल लगा हुआ है। इसमें दो तरह से इंटरफेस किया गया है, एक ग्राउंड फ्लोर के लिए और एक अल्टरनेट लैंडिंग। टोटल दो लैंडिंग है। अगर जो कॉशन इफेक्ट है यहाँ पे अगर फायर पूरे बिल्डिंग में कहीं भी होता है एक्सेप्ट ग्राउंड फ्लोर में आपको फायर नहीं है, किसी दूसरे फ्लोर में अगर फायर है तो ये लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर में लैंड करना होता है। अगर सेम इसी तरह अगर आपको ग्राउंड फ्लोर में अगर फायर होता है तो इस लिफ्ट को जो लैंडिंग है वो फर्स्ट फ्लोर में किया जाता है। इसी के लिए हमारे पास टोटल दो मॉड्यूल लगा हुआ है और इसमें भी कॉशन इफेक्ट लगाया गया है। तो इसमें आपको डाउट हुआ होगा कि लैंडिंग जो है, अल्टरनेट लैंडिंग क्यों जरूरी है, ग्राउंड फ्लोर में फायर आने पे फर्स्ट फ्लोर में क्यों रुकना चाहिए या फिर दूसरे फ्लोर में आने में ग्राउंड फ्लोर में क्यों रुकना चाहिए। अभी आप समझिए, ग्राउंड फ्लोर में फायर है आपके लिफ्ट के पास एरिया में, तो नॉर्मली क्या होता है, जो जनरली फायर आएगा तो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में आके ओपन हो जाएगा। अभी समझिए आप लिफ्ट के अंदर में है, उस टाइम में फायर आ गया तो लिफ्ट क्या करेगा, सीधा आपको ग्राउंड फ्लोर में लाके लैंड कर देगा। और जैसे ही लिफ्ट खुलेगा वहां पे आपको फायर दिखेगा तो वो फायर आपके ऊपर आ जाएगा, आप शायद उसमें जल सकते हैं या कोई भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस सब को मद्देनजर रखते हुए एक ऑल्टरनेट लैंडिंग का प्रोविजन बनाया गया कि अगर ग्राउंड फ्लोर में कोई भी डिवाइस एक्टिवेट होता है तो वो जो है फर्स्ट फ्लोर में जाके रोकेगा। उसके लिए हमारे पास दो मॉड्यूल है। ये लिफ्ट का कंट्रोलर है, दो लिफ्ट के लिए दो कंट्रोलर है। इसमें जो इंटरफेस है फायर अलार्म का, ये दोनों कंट्रोलर के अंदर दिया गया है। ये दोनों कंट्रोलर क्या करता है, वो उसको मैनेज करता है कि आपको लैंडिंग किधर करना है, ग्राउंड में या फर्स्ट में। वो मॉड्यूल का जो कॉशन इफेक्ट है उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है, उसी हिसाब से प्रोग्राम किया गया है। एक मॉड्यूल का किया गया है जनरल, किसी भी फ्लोर में फायर आने पे एक्सेप्ट ग्राउंड फ्लोर में फायर नहीं आना चाहिए। वो टाइम में ये लिफ्ट कहीं भी रहने दीजिए, वो ग्राउंड फ्लोर में आकर ओपन हो जाएगा। और दूसरा जो है वो लैंडिंग, अल्टरनेट लैंडिंग है। उसमें क्या है, ग्राउंड फ्लोर में अगर फायर है तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, तो वो क्या करेगा, वो मॉड्यूल एक्टिव होगा और ये कंट्रोलर को एक सिग्नल आएगा कि इसे फर्स्ट फ्लोर में क्या नाम है, लैंड करना है। तो आइए थोड़ा लिफ्ट में भी देखेंगे। तो आइए थोड़ा लिफ्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे पास दो लिफ्ट है, वहां और दो लिफ्ट। और ये लिफ्ट के लिए आप यहाँ देखिए फायरमैन स्विच है। फायरमैन स्विच से क्या होगा, जब ये फायर आया रहेगा तो आप क्या करिए, ग्राउंड फ्लोर में आके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, सॉरी ये एलिवेटर ओपन हो जाएगा। वो टाइम में आपको क्या करना था, इस ग्लास को ब्रेक करके यहाँ से स्विच ऑन करिए। स्विच ऑन करने से क्या होगा, जो ये लिफ्ट है एज अ फायरमैन वर्क करने लगेगा। अभी जो इंटरफेस है इसको फोर्स टू स्टॉप का, उसे हम यहाँ से कट कर सकते हैं। इसलिए फायरमैन ये जरूरी है। कहीं भी आप देखेंगे अगर 10 लिफ्ट है तो उसमें से 2 लिफ्ट कम से कम जरूर फायरमैन लिफ्ट बनाया जाता है, ताकि इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी आ गया, फायर हो गया, तो फायरमैन जो फायर ब्रिगेड का आदमी है, सिविल डिफेंस का, वो इसे ऑन करके उसे मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए अल्टरनेट लैंडिंग या जो भी इंटरफेस वगैरह है इसलिए किया जाता है, ताकि जो फायर में है वो लिफ्ट नीचे आ जाए और कोई भी लिफ्ट यूज ना करे। तो क्यों जो फायरमैन आदमी है उन्हें यूज करना होता है। अगर नॉर्मल टाइम में बिजी रहेगा तो क्या होगा, या ऊपर नीचे आदमी लोग ही आने जाना करेगा, तो इमरजेंसी में वो यूज नहीं हो पाएगा। इसीलिए सारा इंटरफेस वगैरह करके यहाँ फायरमैन का लिफ्ट लगाया जाता है।